चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रॉक साइकिल के बारे में। तो इट इज़ ए जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट डिस्क्राइब हाउ द थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉक आइग्निवस, मेटाफॉर्मिक और सेडिमेंट्री चेंज ओवर टाइम। तो जैसे कि हमको अगर आइग्निवस रॉक बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, हमको उसको मेल्ट करके कूल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर हमको सेडिमेंट्री रॉक बनाना है तो कैसे सेडिमेंट्री रॉक बना सकते हैं, उसमें से हमको हीट और प्रेशर देना पड़ेगा और सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, सेडिमेंट्री रॉक के लिए हमको अपलिफ्टमेंट और इरोजन करना पड़ेगा, अपलिफ्टमेंट और इरोजन। और अगर हमको मेटाफॉर्मिक रॉक बनाना है तो हीट और प्रेशर डालना पड़ेगा। थोड़ा समझाते हैं। अगर हम आइग्निवस रॉक किसी को बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा, उसको मेल्ट करके कूल करेंगे तो आइग्निवस रॉक बन जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनेगा, उसको अगर अपलिफ्टमेंट और इरोजन हो रहा है तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जा रहा है। और अगर मेटाफॉर्मिक रॉक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा दोस्त, उसको हीट देना पड़ेगा और प्रेशर देना पड़ेगा, हीट और प्लस प्रेशर, तो हमारा बन जाएगा मेटाफॉर्मिक रॉक। अब बात करते हैं एसिडिक वर्सेस बेसिक रॉक के बारे में। तो फ्रेंड, तो एसिडिक रॉक्स क्या होता है, दे आर हाई इन सिलिका, मोस्टली फेल्डसर एंड क्वार्ट्ज मिनरल्स अप टू 80%। दे आर लाइट इन कलर ड्यू टू हाई सिलिका कंटेंट। एसिडिक मेग्मा कूल्स फास्टर, जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया और फेल्डसर हो गया। बेसिक रॉक में आ गया आपका दे आर पुअर इन सिलिका, मोस्टली फेल्डसर एंड क्वार्ट्ज मिनरल्स अबाउट 40%। दे आर डार्क इन कलर ड्यू टू लो सिलिका कंटेंट। बेसिक मेग्मा कूल्स स्लोली। एंड एग्जाम्पल हो गया बेसाल्ट, गैब्रो और डोलराइट। ओके। एंड एसिडिक रॉक का क्या एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और फेल्डसर। कैसे याद कर सकते हो उसको, फेल्डसर, मेरा फोन गिर सकता है भाई। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और फेल्डसर। इससे याद कर सकते हो, नाइट में क्वार्टर सर पर था। और बेसाल्ट, गैब्रो और डोलराइट, मतलब ब्रो सॉल्ट राइट डालो, सॉल्ट राइट डालो, ठीक है ना। बेसाल्ट, गैब्रो और डोलराइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डोलराइट। अब हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में। तो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल माय फ्रेंड। हाँ, ये वोल्केनो इज ए जियोलॉजिकल फीचर फाउंड बाय इरप्शन ऑफ मोल्टेन रॉक मैग्मा फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। टाइप्स ऑफ वोल्केनो का बात करते हैं तो सबसे पहले सिंडर कॉन आता है। दे आर स्मॉल स्टीप साइडेड वोल्केनो फाउंड बाय मॉडरेटली एक्सप्लोसिव इरप्शन। ये हो गया सिंडर कॉन। किंडर जो है छोटा होता है। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, दिस वोल्केनो आउटपोर हाईली फ्लूड लावा दैट फॉलो और लॉन्ग डिस्टेंस, एग्जाम्पल दक्कन ट्रैप्स इन वेस्ट सेंट्रल रीजन। सील्ड क्या होता है, दे आर प्राइमरली फाउंड बाय इरप्शन ऑफ बेसाल्टिक लावा विच इज नॉन बेसियस फ्लूड लाइक किलुआ वोल्केनो इन हवाई यूएसए। कंपोजिट, they are generally cooler and viscous in nature. They are also known as stratovolcano, example Mount Chimborazo and Mount Fuji. Okay. Caldera, it is the most explosive type of volcano. It collapses on itself, volcanic crater. अब बात करते हैं गीज़र के बारे में, ठीक है। तो ये गीज़र इज ए हॉट स्प्रिंग दैट इंटरमीडिएटली इरप्ट स्टीम एंड हॉट वाटर ड्यू टू जियोथर्मल एक्टिविटी beneath the earth surface. Geysers are commonly found in areas of volcanic activity because the heat from magma or hot rocks below the earth surface heat the groundwater, leading to the formation of geyser. And the highest volcano, Ozaz de Saldo, it is located between Chile and Argentina in Andes mountain range. Lighthouse of Mediterranean, Mount Stromboli. ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में। इन 1912 अल्फ्रेड वैगनर गेव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ऑल ऑफ द मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट हैड previously been clung together in a supercontinent called Pangaea, and the water body is called Panthalassa. Continental drift evidence, jigsaw feet
fossil deposit, paleontology is the study of fossils, pleasure deposit, gold, botanical evidence, rocks of same age across the ocean, and reason for continental drift. First, tidal force. Second, polar fleeing force, as suggested by Alfred Wegener. Okay, actual reason was later given by Arthur Holmes in 1930. Continental drift occurs due to the movement of tectonic plates, which is driven by convection cell in the Earth's metal. The heat that drives convection cell in the Earth mantle and plate motion comes mainly from three sources. First, radioactive decay of element. Second, residual heat from the Earth formation about 4.6 billion years ago when gravitational energy was converted into heat. Third, latent heat released by the solidification of Earth core as it cools down. Okay, fact. Mariana Trench is the deepest part of the Pacific Ocean, 11 km. Challenger Deep is the deepest known point in Mariana Trench, and Atlantic Ocean is the busiest ocean, and Sargasso Sea is a unique region in the Atlantic Ocean, which is a borderless sea. Brown algae sargassum is seen here. Okay, and Milankovitch theory, it describes the collective effect of changes in Earth's movement towards its climate over thousands of years. In 1596, Abraham Ortele work Treasure Geographics first suggested that Earth continent were not always in their current location. अब बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में. Henry H. Hayes in 1962 gave seafloor spreading theory. Seafloor spreading is a process by which new oceanic crust is formed at mid-ocean due to divergent plate boundary, and the magma erupt from beneath, pushing the older crust away from the ridge in the center. Okay, like convection current, convection trend, plate 1, plate 2, mid-oceanic ridge. Okay, and the age of oceanic rocks, oceanic crust is increased as you move younger than away from the mid-ocean continental crust ridge. Okay, and अब बात करते हैं रिलीफ फीचर आर टू. फर्स्ट, रिलीफ फीचर आर टू टाइप्स. फर्स्ट, मेजर रिलीफ फीचर. फोर मेजर रिलीफ फीचर आर देयर: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड अबाइसलम प्लेन या डीप सी प्लेन्स. ओके, अब बात करते हैं हम माइनर रिलीफ फीचर के बारे में. अगर माइनर रिलीफ फीचर के बारे में बात करते हैं तो सी माउंट, गुयोट, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, मिड ओशियन रिज, ट्रेंच, कोरल, एटॉल, etc. Okay, the mid-Atlantic ridge is a mid-ocean ridge located along the floor of the Atlantic Ocean and part of the longest relief feature in the world. It got created due to divergent plate boundary. Okay, and continental shelf is the slowest part of the ocean having gradient of 1 degree or less, and the gradient of the continental slope region varies between 2.2 से लेकर 5 डिग्री. ओके, रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन. अब बात करते हैं कोरल के बारे में. तो कोरल आर मेरीन ऑर्गेनिज्म नॉन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ सी. दे एग्जिस्ट इन सिम्बॉलिक रिलेशनशिप विथ जुवेंथेला एल्गी. The coral secretes CaCO3 that provide protection to the algae, and in return the algae make food for the corals. The coral exist in colony. Okay, and favorable condition required for corals to survive. First, saline water, they cannot survive in fresh water. Second, sunlight. Third, clear water. Fourth, temperature, they require moderate temperature 20 से 32 डिग्री. Okay, and Great Barrier Reef in Australia is the larger barrier reef colony of corals in the world. अब बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग के बारे में. तो when water is too warm, coral will expel the algae, Zooxanthellae living in their tissue, causing the coral to turn completely white. Climate change is a major key factor in this change. Fact: petroleum is extracted from continental shelf, start of ocean basin, and is very narrow. Siberian shelf in the Arctic Ocean is the widest continental shelf, 1500 km wide, and west coast of South America is the narrowest continental shelf. तो हम लोग रॉक, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन को किसी भी तरह कंप्लीट कर लिए हैं. हाँ, थैंक यू दोस्त. 10 मिनट करेंगे किसी तरह.